अस्सलामुअलैकुम। ए उर्दू एजू की इस शानदार वजाहती पेशकश में खुशामदीद। आज हम महाराष्ट्र के जोग्राफिया का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं, खासतौर पर पिछले सालों के पर्चों यानी PYQs की मदद से। तो बस तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सेशन आपकी इम्तिहान की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर देगा। चलें, बगैर किसी ताखीर के सीधे काम की बात पर आते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। हम शुरुआत करेंगे रियासत के महल वकू और सरहदों से, फिर देखेंगे इसकी तबई खुसूसियात, आबो हवा, अहम दरिया, मिट्टी, ज़राअत और सनती खाका, और हाँ, आखिर में एक ज़बरदस्त रैपिड फायर विजन भी होगा। तो पूरी तवज्जो यहीं रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा दिमाग पर जोर डालें। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि किस दरिया को जनूब की गंगा या साउथ गंगा कहा जाता है? ये 2021 के इम्तिहान का बड़ा ही क्लासिक सवाल है। स्क्रीन पर मौजूद इस सवाल को जहन में रखिएगा, इसका राज हम थोड़ी देर में खोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी महाराष्ट्र का महल वकू, सरहदें, दारुल हुकूमत और आलमी नक्शे पर उसका मकाम। देखिए, कुछ हकाइक तो बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए, जैसे कि दारुल हुकूमत मुंबई है। अब अगर नक्शे की बात करें तो इसका अर्जुल बलद यानी लैटिट्यूड्स 15 डिग्री नॉर्थ से 22 डिग्री नॉर्थ के दरमियान है, और तुलुल बल्द यानी लॉन्गिट्यूड्स 72 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट तक फैले में हैं। ये नंबर्स पक्के याद कर लें। अब जरा गौर करें कि सवाल बनते कैसे हैं। 2021 और 24 के पेपर्स के मुताबिक महाराष्ट्र भारत में और शुमाली निस्फ कुर्रे यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में वाक़ है। इसे याद रखने की एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। बस ये मसावात याद रखें, महाराष्ट्र बराबर है इंडिया जमा नॉर्थ हेमिस्फीयर। है ना कमाल की ट्रिक? ये इम्तिहान में आपका बहुत वक्त बचाएगी। चलें, अब आलमी नक्शे से निकलकर ज़रा रियासत के अंदर झांकते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है रियासत की तबई खुसूसियात और आबो हवा के बारे में। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ना महाराष्ट्र की ज़मीन को 3 बहुत ही अहम हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, कोंकण का साहिल, दूसरा सह्याद्री के पहाड़ जिन्हें हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं, और तीसरा दक्कन का सतह मुर्तफा यानी दक्कन प्लेटो। अब सवाल यह है कि इस तरतीब को रटे के बगैर कैसे याद रखा जाए। तो पेश है एक और ज़बरदस्त ट्रिक। मगरिब में साहिल, दरमियान में पहाड़ और मशरिक में सतह मुर्तफा। अंग्रेजी में कहें तो वेस्ट इज कोस्ट, सेंटर इज माउंटेन्स और ईस्ट इज प्लेटो। बस इसे जहन में बिठा लें, कभी नहीं भूलेंगे। अब जरा स्क्रीन पर मौजूद इस मुवाजने को देखें। कोंकण के इलाके में ना मानसून हवाओं की वजह से शदीद बारिश होती है, जबकि इसके बरक्स दक्कन के प्लेटो में बारिश काफ़ी कम होती है। और आपको पता है 2023 और 24 में सीधा सीधा यही पूछा गया था कि किन इलाकों में बारिश का क्या हिसाब किताब है। ये बारिशें और पानी का निज़ाम हमें सीधा हमारे तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है अहम दरिया। ये वो आबी रास्ते हैं जो महाराष्ट्र के जोग्राफिया की असल जान है। तो चलें, इम्तिहान के हवाले से याददाश्त को थोड़ा ताज़ा करते हैं। 2024 में सवाल आया था कि रियासत का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, और 2023 में पूछा गया कि दरियाए तापी कहाँ जाकर गिरता है। ज़रा दिमाग लड़ाएं। और हाँ, वो शुरू वाला जुनूब की गंगा वाला सवाल तो याद है ना आपको? लीजिए, जवाबात स्क्रीन पर हाजिर हैं। सबसे लंबा दरिया गोदावरी है, और अरे हाँ, यही वो दरिया है जिसे जुनूब की गंगा भी कहा जाता है। हमारा पहला सवाल। दूसरी तरफ दरियाए तापी जाकर बहरियाए अरब यानी अरेबियन सी में गिरता है। इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। गोदावरी बराबर है लॉन्गेस्ट के, और तापी का कनेक्शन है अरेबियन सी के साथ। अब जाहिर है दरियाओं और मौसम का सीधा असर तो ज़मीन पर ही पड़ता है ना। तो हमारा चौथा हिस्सा है मिट्टी और ज़राअत, यानी इस मिट्टी में उगता क्या है। कसम और उसमें उगने वाली फसल का रिश्ता बहुत गहरा है। ज़रा इस टेबल को देखें। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल कपास की फसल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और ये सवाल इम्तिहानात का फेवरेट है। दूसरी तरफ लेटराइट सॉइल है, जो ज़्यादातर साहिली इलाकों में मिलती है। को चुटकियों में हल करने की सबसे पक्की ट्रिक ये रही। ब्लैक सॉइल इज इक्वल टू कॉटन, यानी जहां भी काली मिट्टी का नाम आए, आंखें बंद करके समझ जाएं कि बात कपास की हो रही है। 2022 और 24 के पेपर्स में ये नुक्ता छाया हुआ था। चलें जी, अब तेजी से कदम बढ़ाते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, यानी महाराष्ट्र का सनती खाका, जो दरअसल इस रियासत का माशी इंजन है। महाराष्ट्र में इतनी इंडस्ट्री क्यों है? इसका सबसे बड़ा राज वहां की बेहतरीन बंदरगाहें और कुदरती वसाइल हैं। और अगर बड़े सनती शहरों की बात करें तो मुंबई और पुणे का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछले पेपर्स उठाकर देख लें, समुद्री बंदरगाहों और मैन्युफैक्चरिंग पर बार बार यही चीजें पूछी गई हैं। और अब बारी है हमारे सबसे जबरदस्त और तवानाई से भरपूर छठे हिस्से की, यानी रैपिड फायर रिवीजन।
समझें ये आपका फाइनल टेस्ट है। तो रफ्तार को बिल्कुल तेज रखना है। जैसे ही मैं सवाल पूछूं, फौरन जहन में जवाब लाइएगा। महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत क्या है और सबसे लंबा दरिया कौन सा है? जल्दी। बिल्कुल सही पकड़ा। दारुल हुकूमत मुंबई है और सबसे लंबा दरिया गोदावरी है। क्या बात है। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हैं। अगला सवाल पेश है। रियासत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है और कपास के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी है? जल्दी से याद करें, हमने अभी ट्रिक्स डिस्कस की थी। 100% दुरुस्त। सबसे ज्यादा बारिश कोंकण के साहिल पर होती है। और कपास के लिए जाहिर बात है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। मुझे यकीन है कि ट्रिक्स अब आपके जहन में चिपक चुकी हैं। और ये रहा आज के सेशन का बिल्कुल आखिरी रैपिड फायर सवाल। वो कौन से पहाड़ हैं जो रियासत को 2 हिस्सों में बांट देते हैं? जल्दी से बताएं। जी हां, सह्याद्री के पहाड़ या वेस्टर्न घाट्स। जबरदस्त कारकर्दगी रही आप सबकी। खैर, हमने आज देखा कि ज्योग्राफिया तो हमारी तारीख को शक्ल देता है, लेकिन हमारा मुस्तकबिल कौन बनाता है? वो हमारी आज की लगन और मुस्तकिल मिजाजी बनाती है। तो बस यूं ही जमकर पढ़ाई करते रहें और बेहतरीन तैयारी के लिए AAA उर्दू एजू के साथ जुड़े रहें। इस वजाहती पेशकश में साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।